ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। बात जून की होगी और जून अर्थात जितने भी बड़े ग्रह थे वो बदल चुके हैं मई तक में। और जून में यू टर्न लेने लेने वाले हैं, कई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हैं। और वो एक कहावत है ना, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर हंसते हैं, जब आप सफल होंगे तो आपकी ही नकल करना शुरू कर देंगे। वो आप पर लागू होता है। वैसे भी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं आप। मकर राशि की बात कर रहा हूँ, मकर लग्न की बात कर रहा हूँ। बहुत प्रतिभाशाली हैं। प्रतिभा की कोई कमी है नहीं, बस प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है। और वो जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो जून का महीना एक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। यहाँ से आप जो जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं या फिर जो भी नींव रखने जा रहे हैं, वो आपके लिए सफलता के शिखर पर पहुँचाने के लिए है। क्या कुछ बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी हैं। ऐसा भी नहीं कि जून का महीना इतना इतना अच्छा है, क्योंकि अभी तो राहु बदला है, अभी केतु बदला है, अभी गुरु बदला है। अब एकदम से बदलते ही राहु ये एकदम से जून में ही एकदम चमत्कार करके कुछ अच्छा कर देंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन चमत्कार हो, शिखर पर पहुँचे, उसके लिए कुछ प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना तो ज़रूरी है ना। वो प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने का जो महीना है ना, वो जून है। जून नहीं तो कुछ नहीं। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि ये शुक्र को ले लीजिए ना जून में शुक्र को ले लीजिए। शुक्र को मैं क्यों ले रहा हूँ? शुक्र पूरे 29 जून तक इसी मतलब जो है ना यहीं पर रहेंगे। यानी कि आपके केंद्र में रहेंगे और शुक्र क्या करेंगे? वैभव के हैं ग्रह, लग्ज़री के ग्रह हैं, आपके गाड़ी अच्छा घर में रहते हैं ना आप, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं आप, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं आप, अच्छा खाना खा रहे हैं आप, अच्छे मूवीज़ जा रहे हैं आप तमाम प्रकार के जो है ना अ घूमना-फिरना हो रहा है, बच्चों को अच्छी लाइफ सेटल कर रहे हैं आप, अगर परमात्मा की कृपा समझिए और शुक्र के लिए और माँ भगवती की उपासना करना शुरू कर दीजिए क्योंकि शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र के बिना लग्ज़री लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है और शुक्र आपका इस महीने जून में अच्छे हैं। 31 मई 2025 से ही ये यहाँ प्रवेश किए हैं और यहाँ आकर के सीधे आपके प्रोफ़ेशनल हाउस को देखेंगे। यानी कि अगर आप नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के माध्यम से लाभ और पुरुष है तो स्त्री के माध्यम से लाभ। अगर भाई हैं तो बहनों से लाभ और बहन है तो भाइयों से लाभ। ये मिलेगा आपको। ठीक। क्या-क्या होगा प्रमोशन होने का योग अगर चल रहा हो तो प्रमोशन बातचीत चल रही हो तो प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगेगी। मान-सम्मान नहीं है, मान-सम्मान बढ़ेगा। रिलेशनशिप खराब हुए हैं, रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में खटपटी है, वो अच्छा बनेगा। पार्टनरशिप अच्छी नहीं है व्यवसाय में, वो अच्छा बनेगा। डील करना है कहीं आपको किसी के साथ में, कोई क्लाइंट है डील नहीं हो पा रही है अच्छी तो डील अच्छी हो जाएगी, बढ़िया है। क्या चिंता है? हाँ, विद्यार्थियों के लिए भी तो अच्छा है ना, इसी मई में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जेईई बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, इसी मई में है ये आपका लास्ट वीक में, चिंता की बात नहीं है। बस आपको एक काम करना है, फ़ोकस। फ़ोकस हटाने के लिए तमाम ग्रह बैठे हुए हैं, ज ख़ासकर मैं बोलूँगा कि गुरु जो है अच्छी स्थिति में तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और गुरु अस्त भी है। हो रहे हैं 12 तारीख से 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक गुरु अस्त हैं, 27 दिन के लिए अस्त हैं। अस्त गुरु आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन हाँ, अस्त अच्छे नहीं है। गुरु का प्लेसमेंट ऐसे तो षष्ठस्थ होना गुरु अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मकर लग्न वालों के लिए षष्ठस्थ गुरु विपरीत राजयोग बना देता है। लेकिन हाँ, शत्रु के घर में है। क्योंकि गुरु बुध को शत्रु मानता है, बुध चूँकि गुरु को सम मानता है। लेकिन शास्त्रोक्त नियम ये है कि शत्रु प्लस सम बराबर शत्रु, यानी कि शत्रु के घर में है। शत्रु के घर में क्या होगा? तो आप भी रहेंगे तो शत्रु के घर में क्या होगा? आप बँधे-बँधे से रहेंगे, संकोच में रहेंगे, अपने आप को सिमट करके रहेंगे। गुरु ऐसा ही कर रहा है और उसमें भी विकल अवस्था में पहुँच गया है 12 तारीख से। तो करना क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, द्वादश अक्षरी महामंत्र है ये, इसका उच्चारण आप सही से करिए और तुलसी जी पर जल चढ़ाइए इसी मंत्र का जप करते हुए। बस संडे को मत चढ़ाना तुलसी जी पर जल, एकादशी को मत चढ़ाना, अन्य दिन केसर या फिर हल्दी का टीका लगा करके माथे पर आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए।
कौन से मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। उसके बाद जाकर के देखिए आपका गुरु भी मजबूत हो जाएँगे। गुरु मजबूत होने का मतलब ये है कि आपका विपरीत राजयोग एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेशों में रह रहे हैं। हमारी बहुत सारी हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, विदेशों में हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं। कई हमारे एमएनसी में काम करते हैं भाई-बंधु, कई विदेश जाना चाहते हैं। कइयों के सपने हैं अधूरे हैं। विदेश से संबंधित, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन शर्त है, जाप तो करना पड़ेगा। अगर जाप नहीं करेंगे आचार्य जी बताइए, हम तो जाप करने की स्थिति में नहीं है, तब क्या होगा? तुलसी जी पर जल चढ़ाने की स्थिति में नहीं है, तब क्या होगा? तो तुलसी जी पर तो समझ में आता है क्योंकि हर घर में उपलब्ध नहीं होता है, खासकर अगर विदेशों में हैं, तो उपलब्ध नहीं होता है या फिर सोसाइटी में रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह नहीं हो, तो दिशा निर्धारित करना भी मुश्किल हो जाता है घर का, तो नहीं होता है कई बार। तब तो ठीक है, तुलसी जी तक तो समझ में आता है, लेकिन कोई ये कहे कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप नहीं कर पाऊँगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है आपका। ये विकल अवस्था का ग्रह है, आप पूछेंगे आचार्य जी सीधा-सीधा बता दिए, ज्योतिष क्या कहता है? तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं करता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा गुरु से उम्मीद मत रखिए, चाहे विदेश में हो, चाहे स्वदेश में हो। अगर उपाय कर लेते हैं, तो ये आपके लिए सब कुछ करेगा, पैसे से लेकर के हर एक क्षेत्र में करेगा। लेकिन हाँ, शुक्र के लिए कोई शर्त नहीं। मैंने जो शर्त बताया ना गुरु के लिए था, शुक्र के लिए कोई शर्त नहीं है। यानी कि आपका काम बनेगा और क्या-क्या होगा और आगे बताऊँगा उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को कृपा करके महादेव का नाम लेकर के क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, गुरु की बात हो गई, बु शुक्र की बात हो गई, सूर्य देव यहाँ हैं देखिए। अरिहंता नामक ये राजयोग बना देंगे, अरिहंता नामक राजयोग, बहुत अच्छा राजयोग है यहाँ पर। लेकिन हाँ, 14 जून तक, 15 जून तक पंचमस्थ सूर्य हैं, निजी जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव लेकर के आएँगे। अफ़वाह के शिकार हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है? सूर्य के माध्यम से ये हो गई बात। लेकिन हाँ, किन मामलों में अच्छा होगा, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि आप गुप्त कार्य है, उनमें सफलता मिलेगी। लेकिन संतान से संबंधित कोई प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा हिल सकता है, तो सूर्य की उपासना करना पड़ेगा आपको। ठीक है? कोई संतान विदेश जाना चाहती है या फिर यहीं कहीं रहती है संतान लेकिन कहीं किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है, तो आपके लिए अच्छा है, संतान के लिए। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए खराब है। 2 बातें अलग-अलग होती हैं। एक संतान है 22-25 साल की है, 30 साल की संतान है, कुछ अच्छा करना चाहती है, विवाह करना है, नौकरी करनी है, संघर्ष कर रही है संतान, तो उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन कोई संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कहीं संतान प्राप्ति हो, तो उसके लिए समस्या है। कब तक? 14 जून तक। बुध अच्छा है। खर्चा तो ये तो साल डेढ़ साल के लिए है, राहु की बात तो। साल डेढ़ साल इतना समझ लीजिए आपकी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। आपकी भाषा पर अगर नियंत्रण नहीं है, तो आप बात-बात में बनता हुआ काम अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपनी शैली से खराब कर लेंगे, है ना? ख़ैर ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये जून का महीना शानदार है, शर्तें भी हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। उनको ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।